रूपा। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए और सुख दुख हानि लाभ ये सब तेरे फूलों से भी प्यार। सुख भी और दुख भी दोनों को समत्वम योग उच्यते। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयऊ। सुख दुख हानि लाभ में यही भगवान की भक्ति है मेरी माँ। हर परिस्थिति में चिंतन। महाभारत के युद्ध में क्या मूल है? पांडवों का बंटवारा नहीं हो पाया। 5 गांव मांगने गए, दिया ही नहीं। इसलिए आप लोग अपने मरने से पहले बंटवारा कर देना। बंटवारा करना सही है कि गलत है? अपना रखो अपने पास, किसी का गलत हमारे पास ना आना चाहिए। क्यों जी आना चाहिए? किसी का हमारे पास आना चाहिए क्या? अब हुआ क्या? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार डाले। द्रौपदी को भगवान ने कहा, अर्जुन मारने अश्वत्थामा को पकड़े ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ, शांत होगा दोनों को। अश्वत्थामा ने भी और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाए, दोनों को भगवान ने शांत किया। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन ने पेश किया कि तेरे पुत्र का हत्यारा ये रहा, जो दंड देना चाहो द्रौपदी दंडित कर दो। द्रौपदी ने कहा इसे मारो मत, इसे मारो ना। क्यों? गुरु पुत्र है। कर्म है बुरे बुरे मैया। कर्म कैसे हैं आपके? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। अब सुख आया तो व्यक्ति अपने भाग्य का भोगता है, इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। अच्छे कर्म करते रहिएगा, सदा सुख बना रहेगा। आपने धन पाकर वैभव पाकर इठलाने लगे और आपने यदि गलत काम शुरू कर दिया तो फिर उसका परिणाम डायरी में गलत लिखना शुरू होगा। इसलिए गलत काम करने से बचिए। हमने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा तो हमारे गाल में भी वो थप्पड़ वापस आएगा जरूर, कोई और के द्वारा हमें पड़ेगा। हमने किसी का बिगाड़ा है तो हमारा भी बिगड़ेगा। फिर रोना मत। क्यों मैया? यहां तो ईश्वर का हिसाब बिल्कुल बराबर है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। यहां ईश्वर का हिसाब बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब है। जैसी करनी जैसे को पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए। कुंती बुआ के चरणों में भगवान ने स्वयं को समर्पित किया। कुंती बुआ पर कृपा हुई। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान पिता क्या गलती हुई? हमने देखा है बनते हुए, और ताजा घर पे बनाती हमारी माँ, हम लोग सत्तू खाते। हम लोग यही चीजें खाए हैं नेचुरल, इसलिए डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
अब आजकल पिज्जा बर्गर का जमाना है, पिज्जा बर्गर खाओगे बीमार। अच्छा बताओ, पिज्जा बर्गर ज्यादा हेल्दी है कि सतुआ ज्यादा हेल्दी है? बोलो, सत्तू है ना। लेकिन अब सत्तू खाने की, अब आज के नौजवान बच्चों को सत्तू दो तो नहीं खाते, इन्हें मार मार के खवाओ, घोंटा से पिलाओ इनको, घोंटा से। अच्छी चीज तो खानी चाहिए। भोजन को कैसे खाना चाहिए? जोर से, भोजन कैसे करना चाहिए? जोर से। भोजन ऐसे करो कि ये भोजन नहीं, यह दवाई है। भोजन भी अपने आप में दवा है। बोलो हाँ भाई, अदरक दवाई है कि नहीं? हल्दी दवाई है कि नहीं? और ये सारी चीजें भोजन में पड़ती हैं कि नहीं? तो भोजन भोजन की तरह ना हो। भोजन स्वाद के लिए नहीं होता, भोजन सेहत के लिए होता। और आजकल स्वाद के चक्कर में मरे जा रहे हैं। क्यों मेरी मां? इसलिए अब देखो, जहां गाय, कलयुग में किसकी सेवा होनी चाहिए, किसकी नहीं? कलयुग में गाय की सेवा नहीं हो रही है, कलयुग में कुत्तों की सेवा चल रही है। आजकल लोग अपने द्वार पे लिखवा लेते हैं, कुत्तों से सावधान, क्योंकि यहां कुत्ते रहते हैं। अब किसी के घर के द्वार पे लिखा है कुत्तों से सावधान, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस घर में रहता कौन है? कुत्ते रहते हैं, क्योंकि ये कुत्तों का घर है। यहां कुत्तों से सावधान रहना है। गाय, गाय, पहले गाय की सेवा करते थे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जहां गौ सेवा है, अच्छा गौ सेवा करने से क्या होगा? जैसे आप गाय की सेवा करोगे, कई बार ना गाय अकस्मात अचानक मर जाती है। एक आदमी ने एक संत जी से सवाल किया कि हमारी गवाह, एक पति है और एक पत्नी है, दोनों बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, दोनों बहुत सुंदर भी हैं। उनका एक बच्चा हुआ, बच्चा भी सुंदर, पढ़ रहा है, लिख रहा, अच्छा हंसता खेलता परिवार। तभी क्या हुआ, जो पति महोदय थे, पति का एक स्त्री के साथ चक्कर चालू हो गया। पत्नी को पता लगा कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर, तो पत्नी है, उसने पति को समझाया कि ये गलत, कि जो उनका बेटा था वो जवान हो गया। जब उसे पता लगा, उसकी माँ रो रही थी, तो बेटे ने पूछा कि माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तब माँ ने अपने दिल में पत्थर रख के बताया कि बेटा, तेरे पिता किसी और स्त्री के चक्कर में हैं, सारा पैसा उसे देने लग गए हैं, और अब हमारी तरफ देखते नहीं, तेरे ऊपर भी ध्यान नहीं है पिता का। तब लड़के को लगा कि पिता का स्वभाव बदला तो है। तो अब ये लड़का तो जवान था, जवानी थी, ये लड़का गया और वो जो महिला थी जिसके साथ चक्कर था, उसका भी लड़का था, इसने भी किसी औरत को ही फंसाया था, तो उसका लड़का था। तो इसने उस महिला के लड़के को ले जाके मारा, वो मारा तो वो लड़का मर गया। अब मर गया तो पुलिस आई, अब पुलिस आई तो इस लड़के को उठा के ले गई। अब वो लड़के को ले गई तो लड़के को हो गई जेल। अब मुझे आप लोग बताइए, गुनाह किसने किया? पति ने। पति ने गुनाह किया। पति के गुनाह से क्या हुआ? उस पति का जिस औरत से चक्कर था, उस औरत का बेटा मर गया, और पति का पुत्र अब जेल चला गया। और पत्नी, मतलब उस लड़के की माँ, दोनों लड़कों की माँ रो रही हैं। एक आदमी जब व्यभिचारी होता है तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति जब गलत रास्ता पकड़ता है
तो कहीं ना कहीं वह गलत काम करते करते उससे या उसके परिवार के लोगों से अपराध जरूर होता है। यहां पर हजारों भक्तों को भोजन तो मिलता ही है, साथ में बच्चों को शिक्षा भी फ्री में का सहयोग किया है। फल जो आपको हो मन वो जरूर अन्नदान करिएगा। कुछ भक्तों ने साथ दिया है, आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों की। तो प्रयास है। और जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया की उपासना, जिसे ये वस्तु चाहिए, अन्न चाहिए, अदिति की स्वर्ग चाहिए, अदिति के पुत्रों की, देवताओं की, ऐसे सबका क्रम समझाया। और अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। और सुखदेव जी ने भगवान जब सृष्टि का क्रम सुनाया तो भगवान का स्मरण नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। और सुखदेव जी ने भगवान का स्मरण करके सृष्टि का क्रम समझाया कि भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से सृष्टि का क्रम चला। और इस तरह अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, इस तरह का क्रम समझाया। विदुर जी महाराज के घर भगवान गए और छिलकों का भोग लगाए। प्रेम से भगवान विदुरानी पर कृपा करके द्वारिका गए। प्रेम से भगवान द्वारिका अपने परिवार के संग विराजे। और विदुरानी पर कृपा छिलका खाकर भगवान ने की। मानो भगवान ये इस कथा से कहना चाहते हैं कि मैं वस्तु का नहीं भाव का भूखा हूं, भावग्राही जनार्दना। विदुरानी के घर जाके क्या खाए भगवान? छिलकों का। दुर्योधन के 56 भोग को स्वीकार नहीं किया। कहा दुर्योधन ने 56 भोग खा लो, नहीं हम आपके घर नहीं खाएंगे। हम कहाँ खाएंगे? विदुर जी। और विदुर जी गरीब थे। विदुरानी जब भगवान आए तो सूखी साग परोस दी। भगवान ने कहा और भूख लगी है, छिलका ले आई, केला ले आई, फल छीलती जाती। भाव तो उसका यही था कि मैं फल दे रही हूं, पर उल्टा हो गया। फल फेंक रही है और छिलके को फल समझकर विदुरानी दे रही हैं और भगवान खा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आगे की चर्चा कल करेंगे। अब भगवान विदुरानी के छिलकों से तृप्त हुए हैं। विदुर जी ने 56 भोग दिए। कहा ना, जो स्वाद छिलकों में नहीं। कृपा हुई, भगवान द्वारिका गए। आनंद से भगवान सबके संग विराजे हैं, परिवार के संग। और आगे की चर्चा, आगे की कथा, सुखदेव भगवान प्रेम से परीक्षित जी को कथा सुना रहे। दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ भगवान नाम के संग आगे चलें। श्रीमन